मातृशक्तिपद पुरुषों, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में भगवान राम का एक उद्घोष दिया, जिसमें कहा कि श्री राम अपना लक्ष्य बता रहे हैं कि मैं क्यों आया हूं। भाव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, भाव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता को प्राप्त कराने आया। संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो भगवान का लक्ष्य भी यही है कि ये धरती स्वर्ग बने, और स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो स्वर्ग से ही बिछड़ा हुआ है। जो नरक से आए हुए लोग हैं वो इस धरती को नरक बनाने में अपना योगदान जरूर देते हैं। ऐसे लोगों को तोड़ फोड़ में मजा आता है, बिगाड़ने में मजा आता है। हंसते हुए को रुला देना, बढ़ते हुए को गिरा देना, अच्छे खुशहाल इंसान की आंखों में आंसू ले आना, रुलाने की प्रक्रिया करना, इस तरह की चीजों में जिनको मजा आता है, समझ लेना चाहिए कि वे वही लोग हैं जो इस धरती को नरक बनाने में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि आए वहीं से हैं। वहां से आए हैं तो यहां भी वो क्रम जारी है। वो थोड़ी देर के लिए अच्छे बन जाएंगे, विश्वास जीतेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर अपनी असलियत पे उतर आते हैं। उन्हें दूसरों को दबाने में बड़ा मजा आता है। इसलिए जो कुछ नहीं बन पाता आलोचक बन जाता है, जो कुछ कर नहीं पाता वो निंदक बन जाता है, जो कुछ नहीं हो सके तो दूसरों की कमियां निकालने में बहुत माहिर हो जाता है। इसलिए ऐसे लोग कहां कहां क्या क्या गुण हैं उस पर उनका ध्यान नहीं होता, कहां कहां क्या क्या कमियां हैं बस उसको देखेंगे। कारण क्या है? क्योंकि वो हीनता का भाव जो उनके अंदर आत्महीनता है, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो उन्हें निंदा करने को मजबूर करता है। इसलिए सफल लोग कभी भी निंदक नहीं बनते, सफल लोग निंदा पर रुचि नहीं रखते। वो जहां भी जिसके भी जो गुण देखेंगे उसकी प्रशंसा करेंगे, कोई कमी देखेंगे तो मौन रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम ग्राहक हैं अच्छाई के, और हमें जो कुछ बनना है और जिधर जाना है उसी को अपने दामन में समेटना है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि आप सभी, अगर आपका ध्यान भगवान के चरणों में लगा है, सत्संग में आप आने लगे हैं, अच्छे विचारों के प्रशंसक बने हैं, तो इसका मतलब है कि आपके हृदय में परमात्मा की कृपा आनी शुरू हो गई है। इधर की तरफ आएगा ही वही जिस पर उसकी कृपा होती है। अंदर से जब सूचना भगवान की मिलती है तो कैसे भी करके व्यक्ति रास्ता निकालता है, पहुंचता है, और फिर अपने आप को और पवित्र करने के लिए अच्छे विचारों की गंगा में स्नान करता है, और सबसे ज्यादा कोशिश करता है कि अपने अहम को गलाए, क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि उन्हीं को मेरा मार्ग मिलता है जिनके अंदर मैं और मेरेपन की भावना नहीं है। तो गीता में एक प्रसिद्ध श्लोक है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजैर
गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वे लोग जिनके जीवन में मान अभिमान नहीं है और मोह से रहित हैं, मतलब विनम्रता, शालीनता जिनका आभूषण बन गया है, अकड़ नहीं है। थोड़ी देर के लिए विनम्र बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन जैसे उनको थोड़ा छेड़ दें तो उनकी असलियत सामने आने लग जाती है। थोड़ा सा कड़वाहट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो पता लगता है कि ओढ़ी हुई विनम्रता है। कुछ लोगों को याद होता है ना, वो दास हैं हम तो आपके, आप तो बॉस हैं हमारे, आप तो मालिक हैं, हम लोग तो आपके ही हैं, आपके चरणों में हैं। आपने अगर पूछ लिया, मिले नहीं बहुत दिनों से, बोले आप अपने चरणों के नीचे ढूंढ लेते ना, वहां मिल जाते हैं आपको। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। और अगर आपने उनको कह दिया कि बिल्कुल सही है, आप सच में देखने से चरण दास लगते हैं, एक बार कह के देखिए, मारने पीटने को, गला पकड़ने को तैयार हो जाएगा कि मैं अपने आप को चरण दास कह सकता हूं। आप कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले? वो सब ओढ़ी हुई विनम्रता है। क्योंकि ऐसे कहने से दूसरा कहता है नहीं नहीं नहीं, आप तो सच में बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हो के आप इस तरह की भाषा बोलते हैं, सच में आप बहुत बड़े। वो सुनने के लिए वो ऐसा बोलता है। और अगर महान पुरुषों के बारे में आप पढ़ें, बड़े बड़े अनेक उदाहरण आते हैं। नाभादास इतने बड़े संत हुए हैं। एक संत के दर्शन करने के लिए वृंदावन गए थे और वहां जहां जूते रखे थे वहां जाके बैठ गए। संत ने देखा तो बुलाया और कहा, महाराज इतने बड़े होकर आप वहां बैठे हुए हैं। तो हाथ जोड़कर कहते हैं, ना तो बड़ा शरीर है, ना बड़प्पन इस दुनिया का दिया हुआ है। बड़प्पन तब आता है जब हम बड़े के साथ जुड़ जाते हैं, परमात्मा के या फिर परमात्मा के प्यारों के साथ जुड़ जाते हैं। आपके चरणों में बैठ करके ही कुछ आया या आएगा। उनको कोई किसी से मान नहीं लेना था कि जो पीछे बैठ गए। इसलिए तो गुरुद्वारे में लोग जाते हैं और जोड़ों की सेवा करते हैं ना, कि ये अहम कहीं ना कहीं तो गल जाए। किसी न किसी तरह से तो अहंकार गिरना चाहिए। कार सेवा करते हैं लोग, कीचड़ में घुसकर अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन शरीर पर, कपड़ों पर कीचड़ लग रहा है, और कोई फोटो खींचने वाला भी नहीं है कि अखबार में फोटो छपेगा। मुंह अंधेरे उठ करके सेवा करने के लिए चले गए। वो जो सेवा भाव है, विनम्रता, जितने जितने आप झुकते जाते हैं उतने उतने भगवान के निकट होते जाते हैं, उतनी कृपा के पात्र बनते जाते हैं। इसलिए दुनिया को नहीं दिखाना। दुनिया को दिखा करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि दुनिया तो दिखावे की ही है। यहां तो जितना कोई प्रदर्शन कर ले, दुनिया में वो महत्वपूर्ण लगता है। और भगवान के आगे प्रदर्शन नहीं चलता, आत्मदर्शन चलता है। अपना आपे का स्वरूप को भगवान के सामने निर्मल बना करके प्रकट करना। इसलिए ये प्रदर्शन का रास्ता नहीं है, ये आत्मदर्शन का, स्वयं को देखना। यहां पर किसी प्रकार का शोर मचाकर आप कुछ नहीं पा सकते। दुनिया में शोर मचा के आदमी अपनी पहचान कराता है। भगवान के दर पर मौन से ही यात्रा आगे बढ़ती है। इसलिए भगवान की यात्रा ही कोलाहल से मौन की यात्रा है, प्रदर्शन से आत्मदर्शन की यात्रा है। यहां आप दिखावा करके कुछ नहीं पा सकते। यहां तो आप जब ये कहते हैं मैं कुछ नहीं, जो कुछ हूं तेरी कृपा से हूं प्रभु,
और जो तूने दिया, तेरे देवे के प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ही हम आपके चरणों में हैं। तो ध्यान रख लेना कि जैसे जैसे विनम्र होते जाएंगे प्रभु की निकटता मिलेगी। संत तुकाराम महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए हैं। उनके जीवन में जब लगन लगी और भक्ति जागी तो गुरु के पास दर्शन करने गए। गुरु के पास बैठे, मन में भाव आया कि अब समर्पण करने का समय आ गया। बहुत दिन बीत गए अपनी अपनी अकड़ में चलते हुए। अब जीवन में कोई नियम आना चाहिए, जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए, जिह्वा पर भगवान का नाम बसना चाहिए। अब बिल्कुल समर्पित होकर, गुरु का होकर नाम जपने के लिए मुझे तत्पर होना चाहिए। तो गुरु से मंत्र लें। मन में पहले भाव आता था कि अभी नहीं, जल्दबाजी होगी, पहले गुरु को ही देख लें, समझ लें, कहीं कोई कमी ना निकल आए। फिर मन में बार बार बात आए कि कमी तुम में तो हजार है, गुरु में कमी नहीं ढूंढो। जिस दिए से तुम्हारा दिया जल जाए, बस उस दिए के पास पहुंच जाओ। तुम्हारा दिया जलना ज्यादा जरूरी है। और अगर इस दुनिया में तुम यही ढूंढते रहे, ऐसा हो वैसा हो, तो फिर तुम्हें कभी वो मौका नहीं आ पाएगा। तो गुरु के पास गए और जाकर बोले, महाराज अब मंत्र चाहिए मुझे, अब नाम जपने वाला बनना चाहता हूं। जिह्वा पर आपका दिया हुआ नाम बस जाए, आसन पर बैठना आ जाए। जब सारी दुनिया सुबह सुबह सोई रहती है, उस समय बैठकर परमात्मा को पुकारने का मौका मिले। इस तन से भी सेवा करके इसे पवित्र करूं। जो भी कुछ दिया हुआ भगवान का, वो भगवान की राह में लगाऊं। अपनी आत्मा को पवित्र बनाऊं, स्वयं को जागृत करूं। अब आप मना मत कर देना, अब मुझे अपना लेना, क्योंकि ये मैल गलने का वक्त है। थोड़ी और कोशिश करोगे आप तो मेरी मैल गल जाएगी, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो गुरु ने देखा कि अब ठीक मौका है, इसे मंत्र दिया जाना चाहिए। क्योंकि बोने का भी एक समय होता है और काटने का भी एक समय होता है। जब बोने का समय आता है, उस समय अगर फसल बोई जाए तो बहुत अच्छे से बीज अंकुरित होते हैं। उन्होंने देखा कि इसकी जिंदगी में भक्ति का समय हो गया, तो गुरु ने मंत्र दिया। मंत्र दिया तो ये अपने हृदय में उच्चारण करते 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 इतने भाव विभोर हो गए कि वहां बैठे बैठे अपनी खबर ही नहीं रही कि मैं बैठा कहां हूं। गुरु उठ के कुटिया में चले गए और संत तुकाराम वहीं बैठे हुए। और इस तरह हो गए कि जैसे न शरीर का पता न स्वयं का पता। जैसे ही ध्यान हटा, चारों तरफ देखा गुरुदेव है नहीं, तो घर जाने के लिए चल पड़े और अपने मन मन में बोल रहे हैं कि अब गुरु वाला हो गया। अब ध्यान संसार में उतना नहीं होना चाहिए जितना दुनिया के मालिक के प्रति होना चाहिए। तो अब जो भी कुछ करेंगे आत्मा के कल्याण के लिए करेंगे। तो नाम जपने में रस आ रहा था और अब दुनिया कुछ अलग तरह से दिखाई दे रही थी। अचानक उनको ध्यान आया कि गुरु को गुरु दक्षिणा तो दी नहीं, तो ये तो मंत्र लेने में गलती रह गई, वापस चलते हैं। तो गुरु के पास आए और आकर के बोले, महाराज गुरु दक्षिणा तो मैंने दी नहीं, तो अब आप आदेश कर दीजिए कि क्या भेंट चढ़ाऊं चरणों में, क्योंकि एक शगन करना जरूरी होता है। कुछ तो बहाना करूं मैं भी कि मैं कुछ चरणों में अर्पित कर रहा हूं। तो महाराष्ट्र में मराठी चलती है, तो उनके गुरु जो थे
उन्होंने भी मराठी में बोलते बोलते कहा कि तू तूप दे, तूप। तूप का मतलब होता है घी, मराठी में घी बोलते हैं, तूप। और घी दे दक्षिणा में। अब ये बैठे बैठे सोचने लगे गुरु को घी की जरूरत नहीं है, तो तूप का मतलब कुछ और है। तो तूप मतलब तेरापन। अब तक तेरे अंदर जो अकड़ थी, मैं, गुरु गुरु दक्षिणा में कह रहे हैं अब तेरे अंदर तेरापन खत्म हो जाए, मेरापन शुरू हो जाए, बस यही दे तू मुझे। सब कुछ मेरा गुरु, सब कुछ मेरा परमात्मा। इन्होंने शीश झुकाया और कह दिया सदगुरु अब ये शीश मेरा नहीं है, क्योंकि शिष्य होने के लिए जरूरी है कि अपना शीश न रखें, शीश तो अब गुरु का ही है, मैंने अपने आप को तुम्हें अर्पित किया। और उसके बाद तुकाराम की जिंदगी में वो घटना शुरू हो गया। भगवान की झांकी रोज दिखाई दे और रोज अपने आनंद में आकर के कुछ वो गाएं, कुछ लिखें। संत तुकाराम के अभंग पूरे महाराष्ट्र में गाए जाते हैं। दिए से दिया जल गया। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि जब कभी जीवन में ये क्षण आते हैं तो चूकना नहीं चाहिए। जैसे ही ये समय आ जाए अपने अहम को गलाकर अपने प्रभु का बन जाना चाहिए। और प्रभु का बन जाए तो नाम जपने वाले बने। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते जिह्वा पर नाम चलता रहे। बाहर संसार के दृश्य देखें तो दृश्यों में भी भगवान की महिमा और उसकी लीला समझ में आए। भीड़ दिखाई दे तो भीड़ को देखकर भी यही समझिए कि अनेक अनेक तरह के चेहरे बनाने वाला परमात्मा ही है, उसको सबकी याद है। इतने सारे चेहरे जिसने बनाए, सबको अलग अलग पहचान दी, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग बनाए, सबकी आवाज अलग बनाई, सबके चलने का स्टाइल अलग बनाया। अलग अलग पहचान देने के बाद सबका एक ही मालिक है परमात्मा, मैं उसे प्रणाम करता हूं। तो ऐसे मन में भाव लेकर धन्यवाद करें। और किसी भी चीज को, जो भी कुछ हमारे पास जिसको देख करके पाकर हम खुश होते हैं, उस सब को इस रूप में ध्यान में रखें कि इसके जरिए हम अपने भगवान का धन्यवाद कर सकें। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा दिनांक 27 से 30 जुलाई 2023। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। कार्यक्रम की रूपरेखा 27 जुलाई 2023, समय दोपहर 12 बजे। सत्संग स्थल श्री धाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंटे, बैंगलोर। 28 से 30 जुलाई 2023, प्रातः 9 से 11 बजे, शाम 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 30 जुलाई प्रातः 11:30 बजे। सत्संग स्थल पूर्णिमा कन्वेंशन हॉल, 31 क्रॉस 4th ब्लॉक, जयनगर, बेंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन बेंगलोर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए।
सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है